कम ऑन सखी, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो सखी, एक सरप्राइज भेजा है तुम्हारे मोबाइल पे, जरा देख के बताओ तो कैसा लगा। ये वीडियो किसने बनाया? तेरा नंबर कैसा है इनके पास? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया और मुझे क्यों भेजा। राज, राज, राज। राजू, वहां पे भी नहीं गई वंदु। 2 घंटे हो गए मम्मी, फोन भी नहीं उठा रही है वो। क्या हुआ, तुम लोग भागते हो क्यों आए? वो तक्कू अंकल ने लिफ्ट ठीक नहीं कराई है तो सीढ़ियों से भाग के आए हैं। डैडी, हमने गार्डन, सोसाइटी ऑफिस, यामिनी आंटी का घर, ज्योति आंटी का घर, सब जगह देख लिया, लेकिन मम्मा कहीं नहीं मिली। मैंने बंधु के सारे दोस्तों को भी फोन करके पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा बिना बताए बंधु कहाँ गई होगी। तुम दोनों क्या कर रहे थे? अरे बच्चों पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे मम्मी, कहा ना ग्रोसरी लेने जाती हूँ कह के गई है। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था कि दादाजी ने कुछ लाने के लिए भेजा है मम्मा को। वही बात वही हुई ना, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। क्या मैं? हमारे वजह से? हमने क्या किया? अच्छा याद है ना आज सुबह क्या हुआ? याद करो, याद करो। बंधु, बंधु, वो नया टी शर्ट कहाँ है? मुझे वही रखा है बेड पे। हाँ हाँ डैडी, हाँ। आप ऑफिस टी शर्ट्स पहन के मत जाया करो, क्योंकि आप मैनेजर नहीं, कॉलेज की फॉर्मर बैक बेंचर लगते हो। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। जस्ट अ मिनट बंधु, अरे टी शर्ट नहीं है बेड पे। राज, मुझे पता है कि तुम्हारी फ्राइडे ड्रेसिंग है, मैंने खुद अपनी चॉइस की टी शर्ट निकाल के रखी है बेड पे। एक बार प्लीज देख लो ना। मैंने 4 बार देखा, नहीं है टी शर्ट। मैं ही देखती हूँ। सब्जी, सखी, सब्जी स्टर करते रहना नहीं तो जल जाएगी। ओके राज, 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 मार्फत दीजिए। वॉशिंग मशीन का बजर खराब हो गया है तो प्लीज 1 मिनट में बंद कर देना, नहीं तो पानी फैलने लगेगा। ओके हाँ? मार्फत दीजिए, वो फाइल ना मुझे चाहिए। अथर्व, केचप की बोतल बंद करके टेबल पे रखो, नहीं तो गिराओगे हर जगह। बंद करो राइट नाउ। कुछ भी होता है यहाँ पे। हाँ गौरी, हाय। हाँ 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 ओके, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ तुम्हें। हाँ प्लीज, या ओके, बाय 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 बाय। कहाँ गई टी शर्ट? यहीं तो रखी थी। खुद ही टी शर्ट पे तौलिया डाल देंगे, फिर कहेंगे कि टी शर्ट नहीं मिल रही। कमाल है सीरियसली राज। ये देख लो, वहीं रखी थी। मिनट के लिए तुम तीनों को काम देकर गई थी मैं, लेकिन नहीं, तुम तीनों में से किसी ने जरूरी नहीं समझा कि वो काम कर दिया जाए। बोल के गई थी तुम्हें कि वॉशिंग मशीन का बजर खराब है, बंद कर देना नहीं तो पानी गिरने लगेगा। अभी मैं फिसल जाती तो। और महाराज, आप बोल के गई थी कि केचप की बोतल बंद करके टेबल पे रखो, लेकिन नहीं सुननी नहीं है बात, गिरा दिया केचप। अभी साफ कौन करेगा? सॉरी। और मैडम, कह के गई थी ना कि सब्जी स्टर कर देना नहीं तो जल जाएगी, जला दी सब्जी। रिलैक्स रिलैक्स बंधु, रिलैक्स। ओके, आई विल ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, घर के खाने से थोड़ा चेंज मिल जाएगा, है ना? बात खाना बाहर से मंगाने या नहीं मंगाने की नहीं है राज। बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकूं तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाकर। खास वसई की सब्जी वाली से तुम्हारे लिए फ्रेश परवल मंगवाए थे।
लेकिन नहीं, मेरी मेहनत की किसी को कदर है ही नहीं। कितने आराम से कह दिया तुमने कि खाना बाहर से मंगवा लोगे। जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं हम? ओके, तुमने वो अच्छा सुनो, लंच के लिए बना रही थी ना, कैंसिल, इसे डिनर में बनाओ। डिनर में हम सब खाएंगे परवल की सब्जी, है ना? ओके ओके, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? अच्छा, हमें सब नहीं आता, ये सब हम भूल जाते हैं। तुम हो ना हमारी एक्सपर्ट। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके प्लीज मुझे पटाने की कोशिश मत करो राज। कोई खुशी नहीं मिलती है मुझे ये सुनकर कि तुम्हारा मेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, या तुम लोग मुझ पे कितने डिपेंडेंट हो। कल को मैं नहीं रही तो क्या करोगे? पता है, उसके बाद वो नीचे आई थी, इतनी गुस्से में थी ना, इन्होंने उसे शांत किया और शॉपिंग करने भेज दिया ताकि उसका मन बहल जाए। बंधु का गुस्सा जस्टिफाइड है। हाँ, हम कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहते हैं मम्मा पे। डैडी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुना नहीं मेरा ऑर्डर? जल्दी से जल्दी लिफ्ट रिपेयर करो। हाँ तो साहब, मैंने कितनी बार बोला आपको, मेरा पिछला हिसाब करो। अभी की अभी लिफ्ट रिपेयर करके देते हैं ना। मैं साहब इसका पिछला हिसाब कर दो ना। व्हाट पिछला हिसाब? जी जी। 1 साल तो लॉकडाउन था, 1 साल से ये लोग आए नहीं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिन्यू हो गया। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अरे रिन्यू करेंगे तभी तो सर्विस मिलेगी ना, और लॉकडाउन था तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब आपके जैसे अगर हो गए ना, सब हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ मकवाना, तुम्हें पता है लॉकडाउन में मैंने अहमदाबाद जाने के लिए रेलवे टिकट निकाला था, पर रेलवे बंद हो गया, तो रेलवे ने मुझे टिकट का पूरा पैसा रिफंड किया। यही रूल तुम पे लागू होता है, इसलिए सबसे पहले तुम मुझे रिफंड करोगे, उसके बाद मैं रिन्यूअल के बारे में सोचूंगा। क्या? अरे साहब, लेबर को पैसा देना होता है, मटेरियल में भी पैसा लगता है, और इतने साल से सेक्रेटरी हो, क्यों नड़ीबाजी कर रहे हो साहब? हाँ, ये नड़ीबाजी नहीं है, रूलबाजी है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मेरे को काम ही नहीं करने का आपके इधर। धोते, हाँ, जाना जरा नीचे जाके मेरा माउथ फ्रेशनर का डिब्बा लेके आना। मैं खाना बना रही हूँ। आजा, बाहर बाहर आ तू। मैं खाना बना रही हूँ। बाद में बनाना खाना, जा मेरा डिब्बा लेके आ पहले, जा नीचे से। दाल चढ़ाई है मैंने गैस पे, जल जाएगी। तो गैस ऑफ करके जा, आके दाल पका लेना। दाल इंपॉर्टेंट है कि मेरा माउथ फ्रेशनर का डिब्बा है, देख खाली हो गया देख। लेकिन हर्षद, आप तो वो दुकान वाले से मंगवाते थे ना, जिसका लड़का घर पे आके देके जाता था वो माउथ फ्रेशनर के डिब्बे। अरे वही तो आया है, नीचे ही खड़ा है, खाली सीढ़ी से जाने का है और जाकर लेके आना है, बस। जा जल्दी जा। लिफ्ट चालू नहीं है हमारे बिल्डिंग की। अरे इतना नहीं कर सकती अपने पति के लिए? गुनगुन, मम्मी नहीं यार, मैंने फेस पैक लगाया है, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी नीचे। सॉरी। जा जल्दी जाके लेके आ, टाइम पास जा। जाती हूँ। गुनगुन, दाल बंद कर देना गैस पे। देवा देवा देवा, मेरी तो कमर और पैर दोनों टूट गए। हाँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर करके। मैं बोल देती हूँ, जब तक हेल्प और लिफ्ट ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तो काम पर नहीं आएगी। हाँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं सब घर का काम करके ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर करूँ। हाँ, वैसे तिवारी, मैंने सुना था वो मकवाना तो आया था ना लिफ्ट रिपेयरिंग करने के लिए, फिर बिना काम किए चला क्यों गया? क्या किसी ने उसके पैसे भी से नहीं दिए क्या रे? हाँ? ए आशा, ज्यादा पटर पटर मत कर, समझी तू? व्हाट पैसे नहीं दिए? उसके पैसे काटे ना तो तेरे भी पैसे काटूंगा, समझी तू? हाँ साहब, जल्दी से लिफ्ट सही करा दीजिए, नहीं तो इस सोसाइटी के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी फट सकते हैं साहब ये। और साहब, आपने कहा था ना, 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है। गलत नहीं कह रहे हैं ये तिवारी कुमार। अरे जल्द से जल्द फोन करो उस मकवाना को, यही है हमारे किस्मत का वार, यही है हमारे किस्मत का वार। एक मिनट लगाता हूँ, 1 मिनट। लगा फोन? लगा। एक मिनट। अब तिवारी जी, लिफ्ट में कोई अटका वटका तो नहीं है ना? नहीं मैडम, आवाज तो नहीं आई, मेरे कान वहाँ बहुत तेज है। लगा। एक मिनट, ये मकवाना मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। गलती मेरी है। सुबह मुझे सरप्राइज देने के लिए इतने प्यार से बंधु ने परवल बनाई थी, और वो
मैंने कहा कि बाहर से कुछ मंगा लेंगे। कितनी हर्ट हुई होगी, इसलिए कहीं चली तो नहीं गई वो? हाँ? What are you saying, डैडी? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? सखी दीदी, डैडी सही कह रहे हैं। मम्मी इतनी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो बिना किसी को बताए कहीं चले जाए। मम्मी गार्डन भी जाती है तो भी बता के जाती है, और कभी अपना फोन भी स्विच ऑफ नहीं करती। नहीं, सुबह का झगड़ा, बंदू का मूड ऑफ, घर से बिना बताए जाना, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना, क्या मतलब हो सकता है इस सब का? ओहो राजू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। जो हो गया सो हो गया, अब कहाँ है वो ढूंढो ना। Oh no. क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा ने दवाई नहीं ली होगी। कौन सी दवाई? वो मम्मा का लास्ट टू लास्ट वीक माइग्रेन ट्रिगर हो गया था, तो उन्होंने होम्योपैथी की दवाई शुरू की थी, और डॉक्टर ने एटलीस्ट 3 वीक्स वो कंटिन्यू करने के लिए कहा था। आज इतने गुस्से में वो निकल गई, उन्होंने दवाई नहीं ली होगी। एक मिनट। वंदू ने माइग्रेन के लिए होम्योपैथी का नया कोर्स शुरू किया है, ये मुझे क्यों नहीं बताया गया? हाँ, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा के रखी? वो मम्मा ने मना किया था डैडी, वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने मना किया बताने से और तुमने मान लिया सखी? ये बात छुपाकर तुमने ज्यादा तकलीफ दी है मुझे। ओहो राजू, इतना क्यों परेशान होता है तू? हाँ, ये आम बात है औरतों के लिए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है हर बात बतानी। अरे मम्मी, एटलीस्ट बोलना तो। अरे मैं भी इनसे कितनी बात छुपाती हूँ। हेलो जी, राजेश वागड़े बोल रहा हूँ, वंदना वागड़े का हस्बैंड। नमक का पैकेट भूल गई है वो। ओके, तो आप किसी को भेज रहे हो घर डिलीवर करने के लिए? एक मिनट, आप कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा, ओके। राजू पूछ, कितने बजे आई थी वहां पे? हाँ, वंदना कब आई थी? ओके। क्या हुआ? सुपरमार्केट से फोन था, वंदू वहां सामान लेने गई थी। चलो, कुछ तो पता चला। लेकिन मम्मी सुपरमार्केट से निकली तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? और वहां से निकले उसे 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे हो गए? यामिनी भाभी, आप मेरे को छुट्टी दे ही दो। हाँ, अरे जब लिफ्ट शुरू हो जाएगी ना तब बुला लेना मेरे को फोन करके। नहीं। अच्छा, हम ना बातें करते करते सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अपने नए नाटक की कहानी सुनाती हूँ। नहीं, जा तो सकते हैं यामिनी भाभी, लेकिन यहाँ पर मोच चाहिए मेरे पैर में। हाँ। ए आशा, व्हाट? तुझे अपनी मोच की पड़ी है? मेरी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी की रूह के बारे में सोच। अरे ये लिफ्ट नहीं है, ये मेरी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। वाह, जिसके सहारे हम नन्हे नन्हे जीव अपने अपने घोंसलों तक पहुंचते हैं। और आज ये रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है और हम सब अटक गए हैं। सोच कितना दर्द हो रहा होगा मेरी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी को। सॉरी। कोई पार्सल देने के लिए लड़का है क्या? हाँ मैम, ये लो आपका पार्सल। थैंक यू भैया। कब चालू होगी दक्षिश भैया, ये लिफ्ट कब चालू होगी? मैं P450 की बेट लगाती हूँ। हाँ, आज तो नहीं चलेगी ये लिफ्ट। ए आशा, शट योर माउथ। लिफ्ट चालू होगी और आज ही चालू होगी। मैं क्या कहती हूँ, अगर आप नीचे आ ही गई है तो चलो शॉपिंग करने जाते हैं। अच्छा आइडिया है। मेरे हांगकांग के भैया है ना, उनके बिल्डिंग की भी लिफ्ट ऐसे ही खराब हो गई थी एक दिन। वो तो 80वें माले पे रहते हैं ना, तो उन्होंने भी यही किया, पूरे दिन हांगकांग में घूमते रहे और शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते रहे। चलिए हम सब भी यही करते हैं। हाँ, हम मुंबई में शॉपिंग करते हैं, चलिए। हाँ, जाओ, आप भी जाओ। एक मिनट। सॉरी, आप लोग जाकर आइए, वो हर्षद का फोन आ रहा है ना, उनको ये देना है, गुस्सा होंगे नहीं तो वो बहुत। जाती हूँ मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे। हे भगवान। डैडी, आप चिल्लाओगे नहीं तो मैं एक बात कहूँ? मैं चिल्लाने के मूड में भी नहीं हो सके। मैं पता लगा सकती हूँ मम्मा कहाँ है। What are you talking? कुछ दिखाती हूँ, ये देखिए। कुछ दिन पहले मम्मा ने अथर्व के फोन में ट्रैकर डाला था। है?
क्या चल रहा है घर में? देखो तो, इस घर में यंगस्टर्स की कोई प्राइवेसी नहीं है। मतलब हाईटेक जासूसी मेरे पे ही करनी थी। क्योंकि तू कुछ और बता कर जाता है, तेरा ट्रैकर कहीं और अरे दिखाता तो है। मेरे फोन में क्यों ट्रैकर लगाया? मैं भी क्या अभी ऐप डिलीट करता हूँ। एक मिनट। सखी, लड़ना छोड़ो। ये बताओ कि इसका और मम्मा के पता चलने का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? मम्मा ने जब अथर्व के फोन में ट्रैकर डाला था ना, तो टेस्टिंग करने के लिए हमने मम्मा के फोन में ट्राई किया था। मेरे फोन पे ट्रैकिंग डालना था। अथर्वा चुप कर तू। हो गया डिलीट। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। अरे सखी खड़े खड़े देख क्या रही है? देखना बंदू कहाँ है, ट्रैक कर उसे। हाँ, और है ना मम्मा के मिलने पर ना सबसे पहले ये सारे ऐप्स डिलीट कर दो। सखी, क्या देख रही हो? बोलो कुछ। इस ऐप के अकॉर्डिंग मम्मा तो क्या? अरे क्या मम्मा क्या? डैडी, मम्मा इस ऐप के मुताबिक इस वक्त साई दर्शन हाइट्स में है। क्या? हाँ, ये देख। साई दर्शन हाइट्स पे? लेकिन हमने सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारा है। फिर बिल्डिंग में है तो फिर बंधु है कहाँ? ये देखिए। बताओ, दिखा दिखा। हम सबने सुबह ना मम्मा का दिल दुखाया। लगता है मम्मा हमें सबक सिखाने के लिए ना किसी फ्रेंड के घर रुकी है। और क्या पता आशा आंटी जैसी कोई जासूस उन्हें सब बता रही हो। हाँ, बंधु ऐसा क्यों करेगी? हाँ? इसे क्या हो गया? ये बंधु नहीं ना घर में तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ओ बेटा, क्या खाया इसने? कुछ जंक फूड खाया लगता है। नहीं, फ्रेश फूड ही था। वो आपने ऑफिस में लंच ऑर्डर किया था तो हमने यहाँ पे रेड थाई करी मंगाई थी। शायद उससे ही प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा था ना सब्जी जल गई है, मैं दूसरी बना के देती हूँ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को बाहर का खाना खाना है ना। अथर्वा, जाने दो ना दादी। डैडी, एसिडिटी की दवाई नहीं है घर पे। खत्म हो गई थी लेकिन मम्मी ने मंगवाई नहीं। I mean, अब वही सबका ख्याल रखती है ना। अब मैं क्या करूं एसिडिटी का, बताइए ना। पानी पियो ना अथर्वा। एक मिनट। ए अथर्व, जा मेरे घर से दवाई ले ले। जा 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 जा, जा। ले ले। अरे राजेश भाई, वरना अभी कोई खबर मिली क्या? तो ज्योति बता रही थी कि उनका फोन नहीं लग रहा और आप लोग ढूंढ रहे हो उन्हें। ये सखी के ट्रैकर में देखिए पता चल रहा है कि वंदना सोसाइटी में ही है। ये देखिए। भाई तो एक काम करो ना, अपने सोसाइटी ग्रुप में डालो ना। सोसाइटी मेंबर का वो है ना सोशल मीडिया ग्रुप, हाँ उसमें डालो। ये फ्लोर में दिखे तो इन्फॉर्म करो। हेलो, नमस्ते, मैं राजेश वागड़े हूँ। अपने अपने फ्लोर पर जरा चेक कीजिए, वंदना वागड़े कहीं आपको दिखे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन मम्मा अभी तक किसी को दिखी कैसे नहीं? डैडी, हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हैं? अगर मम्मा कॉमन एरियाज में है तो वो जरूर दिखेगी। बरोबर राजेश भाई, मैं वो झालर को फोन लगाता हूँ। हाँ चलो बच्चों, तो ऑफिस चलते। मम्मी आप प्लीज यहीं रुकना, मैंने सोसाइटी ग्रुप पर इन्फॉर्म किया। अगर कहीं से बंधु की खबर मिले तो आप प्लीज मुझे फोन करना। ये पंटर क्या कर रहा था? ए पंटर, क्या कर रहा था तुम? अरे दक्कू भाई, बंधु को ढूंढना है हमें। रिलैक्स रिलैक्स। जल्दी ढूंढना फटाफट। एक मिनट। मम्मी, बंधु लिफ्ट में ये हिल क्यों नहीं रही है? ये बेहोश ही रही है लिफ्ट में। ओह माय गॉड। डैडी, लिफ्ट तो 1-1.5 घंटे से बंद है। तो मतलब मम्मी लिफ्ट में है और 1-1.5 घंटे से बेहोश है। वंदना भाभी लिफ्ट में बेहोश हो गई है। ओह माय गॉड। तिवारी! व्हाट? इतनी बड़ी गलती? तुमने तो कहा था लिफ्ट में कोई नहीं है। व्हाट? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे साहब। क्या करूं मैं साहब? क्या करूं? कुछ करो तिवारी, कुछ करो। ओह माय गॉड। मैं देखता हूं साहब। हटो साहब, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, इससे मुसीबत और बढ़ सकती है।
इस लिफ्ट के टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। देखो मकवाना को फोन लगा ना। लगा एक मिनट। ओह माय गॉड हटिए हटिए। डैडी मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? डैडी नहीं डोंट वरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ। हमें पता तो चल गया ना कि बंधु अंदर है ना? बस वो टेक्नीशियन आ जाए, लिफ्ट खुल जाए, मम्मा सही सलामत होगी। बंधु मम्मी वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर का नंबर क्या है? हेलो हाँ मकवाना जी। ओ साहिब जी सुनिए ना, आप साई दशा नाइट सोसाइटी में आ जाइए ना। वो क्या है, लिफ्ट बंद हो गई और लिफ्ट में हमारी वन्ना अभी वो बेहोश हो गई है। प्लीज इमरजेंसी है, प्लीज प्लीज अर्जेंटली आ जाइए ना। अरे ये सेक्रेटरी हाथ जोड़े ना जोड़े, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज अर्जेंटली आ जाइए। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। हेलो तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यूअल हो जाएगा। प्लीज 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 जल्दी आओ प्लीज। क्या ये बोल रहा है हाईवे पे अटका है। तुम जल्दी आओ प्लीज प्लीज मकवाना प्लीज हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। राजेश भाई और बच्चे को यही बोलना कि वो जल्दी से जल्दी आ रहा है। ओके डॉक्टर भट्ट, मैं करता हूँ फोन आपको। क्या? वो गोली लेनी बहुत जरूरी है बंधु के लिए। आज नहीं ली इसीलिए शायद बेहोश हो गई वो। ओह माय गॉड। ओके ये लिफ्ट कौन से फ्लोर पर होगी इस वक्त, कोई बता सकता है? हाँ अच्छा भाई देखो भाई, लिफ्ट इस वक्त कौन से फ्लोर पर होगी? हाँ वो राजेश भाई सर्किट बंद है तो शायद पता नहीं चले। सॉरी। अच्छा चलो बच्चों, इसका मतलब हर फ्लोर पर चेक करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। माय गॉड। बंधु मम्मा जागो प्लीज मम्मा। चार्ली भी ऊपर वाले माले भी हो। साहिब लगता है वहीनी लिफ्ट में बुरी तरह से फंसी है। वहीनी बंधु मम्मी मम्मा। डैडी मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया? ये धर्मा प्लीज ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा बंधु को। मम्मा बंधु मम्मी बंधु मम्मा मम्मा बंधु। भगवान बंधु को जल्दी से जल्दी लिफ्ट से बाहर निकालिए। मौसी अपने राजेश बाबू नीचे से ऊपर वाले सब माले की लिफ्ट पर वहीनी को आवाज दे रहे। बच्चे भी दरवाजा ठोक रहे लेकिन वहीनी जवाब नहीं दे रहे। लगता है वहीनी बेहोश पड़ी है। मेरे प्यारे वंदना वहीनी हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, मेरा कितना ख्याल रखा उन्होंने, मुझे कितना सहारा दिया मेरी वहीनी। मम्मी लगा 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 ए लगा लगा लगा। हाँ तो स्पीकर पे डालना जल्दी। हाँ हेलो 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 ओ मकवाना, तुम यात्री इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, उसके पास में जो रेल की पटरियां जाती है वहां से आओ, जल्दी पहुंचोगे, जल्दी आओ बस। मेरे पास भी फोन में रास्ता दिखाने वाला ऐप है हाँ, पर स्कूटर में पंख नहीं लगे ना, क्या करूं? नहीं मेरी बात सुनिए मकवाना साहब, प्लीज जल्दी आ जाइए या किसी को भेजिए यहाँ पर। लिफ्ट में मेरी बीवी बेहोश पड़ी है, प्लीज। हेलो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ कि और कोई मैकेनिक है आपके पास जो लिफ्ट रिपेयर कर सके, जो आपके भरोसे वाला हो कोई? अरे बाबा चीकू वाड़ी वाला मात्रे। अरे उसे तो मैं जानता हूँ। हाँ उसे मैं ले आ सकता हूँ क्योंकि उसका वर्कशॉप मुझे पता है। तो जाइए ना। हटिए हटिए हटिए। ऐसा है ना राजेश भाई, मतलब जब तक हमारी बीवी हमारे साथ में होती है तो हम पूरी दुनिया के सामने ऐसे बब्बर शेर होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी बीवी हमारे साथ नहीं होती है तो हम कितने लाचार हो जाते हैं ना। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी ना, मैं समझ सकता हूँ राजेश भाई। जल्दी जल्दी।
लिफ्ट इधर नहीं है, आप लोग इधर ही रहिए, मैं ऊपर देख के आता हूँ सारे माले पे कि लिफ्ट किधर है। मैं ऊपर आइए। सर्किट जली हुई है, जैसे ये मैं ठीक करूंगा ना तो लिफ्ट एक झटके से चालू हो जाएगी। 1-2 साल से लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। एक नंबर का छाला है तू। तो हो सकता है कि ये लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ जाए। व्हाट? क्या? फिर कुछ गलत हो जाए ना तो मुझे दोष मत देना। अरे नहीं, मम्मा को कुछ हुआ तो? डैडी, आप लोग बताइए क्या करना है। डैडी 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 प्लीज कोई और रास्ता ढूंढते हैं ना, ये बहुत रिस्की है। मम्मा और कितनी देर तक अंदर रहेगी? क्या हुआ राज? सबको लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इस मुश्किल घड़ी में क्या डिसीजन लेना चाहिए, हाँ? तुम्हें बताओ। भूल गए तुम? ऐसा कोई डिसीजन लेना हो तो अपनी 2 उंगलियां आगे करो। चुनो। डैडी, फर्स्ट ऑप्शन। लिफ्ट खोल दीजिए। अरे वो तिवारी कह रहा है कि वो लिफ्ट ना धड़म से नीचे गिर सकती है। अब क्या होगा पाँच? वही नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। राधिका आंटी कुछ नहीं होगा, वंदना भाभी को कुछ नहीं होगा। बाबा, बंधु को कुछ हो गया तो मेरे राजू और उसके बच्चों का क्या होगा? देखिए बाबा, आपने ना बहू के रूप में मुझे बेटी दी है, बंधु को सही सलामत लिफ्ट से बाहर निकालिए। जी, सब ठीक होगा ना? प्रे कर। हाँ, मम्मी को देखते हैं। एक मिनट के लिए तुम तीनों को काम देकर गई थी मैं, लेकिन नहीं, तुम तीनों में से किसी ने जरूरी नहीं समझा कि वो काम कर दिया जाए। कल को मैं नहीं रही तो क्या करोगे? बंधु, तुमने हमारे परिवार को बनाया है, जोड़ा है, और तुम्हारे बिना ये एक पल में बिखर भी सकता है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो अपनी आंखें खोलो बंधु, क्योंकि तुम्हें हम सबको संभालना है। बंधु, तुम मेरे दिल की बात सुन रही हो ना?
मम्मी को होश आ रहा है। लिफ्ट नीचे आ रही है। राज राज वंदना भाभी, रिलैक्स। मैं लाती हूँ, कोई नहीं। बस ओ माय गॉड, सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी ईगो की वजह से हुआ है। तू सोच वरना अभी की जगह पर अगर कोई बूढ़ा आदमी लिफ्ट में फंस गया होता तो, अरे कोई बच्चा फंस गया होता तो क्या होता? नो माय गॉड, गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा। मकवाना, मात्रे, तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस में आओ। मैं लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता हूँ। और एक बात मेरी समझ में आ गई, लिफ्ट मेंटेनेंस के मामले में रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। गो बैक टू स्कूल। ओह माय गॉड। मम्मा, दादी से सीखकर ना मैंने आपके लिए ये दाल खिचड़ी बनाई है, अब ये खा लीजिए। वेरी गुड सखी दीदी, लेकिन सबसे पहले आपकी नींबू पानी पियो। मम्मी, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी एंड आप टेंशन मत लेना, मैंने मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ओके, नींबू पानी पियो। अथर्व तुम्हें अभी बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। और एक अरे कियारा मैम काफी देर से फोन कर रहे हैं। हेलो कियारा मैम। मिस्टर वागले, सब ठीक तो है ना? नहीं हाँ क्राइसिस थी बट नो एवरीथिंग इज फाइन। वो वंदू लिफ्ट पे बेहोश हो गई और फंस गई लिफ्ट पे। क्या? अब वंदना जी ठीक तो है ना अभी? नहीं शी इज फाइन। एक बहुत बड़ा सबक मिला हम सबको कि लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। थैंक गॉड वंदना जी अभी ठीक है। अच्छा मिस्टर वागले, हमारे ऑफिस को एक एक्साइटिंग ऑफर मिला है। कुरियर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेमिनार कल पुणे में हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वुड यू लाइक टू गो? नहीं पॉसिबल नहीं। मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा मैम। तबीयत ठीक नहीं है ना बंदू की तो। एक मिनट, मेरी तबीयत ठीक है, फोन दो। अरे पूना जाने को कह रही है सेमिनार के लिए। हाय कियारा। हेलो वंदना जी, अभी आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ राज, जरूर जाएंगे पूना सेमिनार। बाय। नींबू पानी। राजेश बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी टेंशन मत लो। राजू, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, मैं देखभाल करूंगी इसकी, चिंता मत कर। ये पकड़, तू जा पुनः। और मैं सबके लिए खाना लगा। अरे नहीं, तू आराम कर, पागल है क्या? ले पानी पी, शरबत भी पी। चाय मत दे, उल्टी हो जाएगी उसको। एक मिनट अथर्वा, आप लोग सब मेरा ख्याल रखें, अपने अपने काम करें, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इससे ज्यादा कंसर्न अगर आप लोग दिखाएंगे ना तो मुझे सचमुच में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज मुझे नॉर्मल रहने दे और खुद भी नॉर्मल रहें। अथर्वा बेटा जाओ, सोफे पे केचप खाओ, गिराओ, जो करना है करो। सखी मैडम जाइए, फोन पे बात कीजिए, हाँ ही हु कीजिए। राजेश बाबू, आपके ऑफिस का पेंडिंग काम तो हो गई, वो करिए। और माँ, आप मेरे साथ बैठ के ढेर सारी बातें कीजिए। तू घर की रानी है, तू जो कहेगी ना वो होगा। ओह नो, आपके साड़ी पे केचप गिर गया। अरे अब जरूर गिरेगा।
गाड़ी से तेज नहीं चला सकते क्या? सखी, सब हमसे आगे जा रहे हैं। पता है मुझे। एक्सीलरेटर पे पैर तो रखो सखी, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ। सॉरी गाइस, जब तक मैं अच्छे से ड्राइव करना सीख नहीं लेती ना, तब तक मैं रैश ड्राइविंग नहीं करूंगी। रैश ड्राइविंग? तुम नॉर्मल ड्राइविंग भी नहीं कर रही हो सखी। अगर एक्सीलेटर नहीं दबाओगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? और अगर गाड़ी चलेगी ही नहीं तो तुम सीखोगी कैसे? ओके। हम लोग किसी खाली सड़क पे ट्राई करते हैं ना? हाँ, कल से आरे बैक रोड जाएंगे। ओके? हाँ, आरे बैक रोड परफेक्ट रहेगा। वहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट भी चला लूंगी। हाँ। चले? नो चलो गाइस, आज के लिए बस हो गया। विवान, अब प्लीज तुम ड्राइव करो। ठीक है, कम ऑन। सखी, गुड जॉब। आपने कुछ नहीं लिया मैडम? नहीं नहीं, मेरे कल्याण के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनका पूरा फार्म हाउस है ऐसी सब्जियों का। तो वो अपनी एसी वाली गाड़ी में सारी ताजी ताजी ठंडी ठंडी सब्जियां भेजते हैं मुझे। वैसे आपके ही ठेले की सब्जियां भी ठीक ठाक है। ट्रस्ट मी ब्रो, ये एकदम रॉकिंग आइडिया है। क्या बात कर रहा है ब्रो? कोई ये ऐप क्यों खरीदेगा? अरे क्योंकि सब है ना, उनको भूतों से डर लगता है। अब इमेजिन कर कि एक ऐसा ऐप है जो हमें ये बता सकता है कि किस एरिया में भूत है और किस एरिया में भूत नहीं है, तो कोई ऐप क्यों नहीं खरीदेगा? लेकिन ब्रो, ये ऐप हम बनाएंगे कैसे? आज कोडिंग की 2nd क्लास हुई है और तू ऐप बना के बिल गेट्स बनने के सपने देखने चला। ब्रो वेक अप। देख, डैडी कहते हैं कि बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, क्योंकि सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता और मेरा आइडिया फुल प्रूफ है। अब देख, हमने याद है वो हॉरर शो देखा था जिसमें उसने बताया था कि हर भूत की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी हमने देख लिया था, है ना, कि जब भूत होता है तो वो नीडल हिलती है। सो बेसिकली हमें इन दोनों को कंबाइन करना है एंड दैट्स इट, हमारा ऐप बन गया। ब्रो, तूने समझाया ना तो मुझे समझ में आया, पर एक तो बात बता, इस ऐप को बनाने में पैसा भी तो लगेगा। ऑफ कोर्स, बट इन्वेस्टर्स देंगे ना हमें, तो टेंशन मत ले, सारा प्लान मेरे माइंड में है। आई ट्रस्ट यू ब्रो। चल रुक ब्रो, आजा ब्रो। वागले परिवार का कौन आदमी कब क्या कर रहा है ये सब मैंने पता कर लिया है। अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसा वैसा करते जाओ। वेरी नाइस यार। डरो मत सखी, तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकती हो यहाँ पे। कम ऑन सखी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अथर्वा, अथर्वा क्या कर रहा है तू? आई एम सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? कितनी बार सॉरी बोलेगा? इतनी बार समझा चुके हैं कि आरती के टाइम पे पंखा मत चलाया कर। समझ में क्यों नहीं आती है बात? दिया भूलना अशुभ होता है बेटा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, लेकिन दिया बुझने से भूत प्रेत आते हैं क्या? आई मीन, इमेजिन अगर एक ऐसा ऐप होता जो आपको ये बता सके कि आपके घर में भूत है या नहीं, तो आप वो ऐप खरीदोगे ना? क्यों बिना सर पैर की बातें कर रहा है? हाँ अथर्वा, आज सुबह भी तेरी वजह से आरती का दिया बुझ गया था।
अब फिर से? हाँ जिया चला, चलिए जरा बाबा से हाथ जोड़। हाँ बाबा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अरे से शाम के वक्त भूत प्रेत की बात मत किया कर, अच्छा नहीं होता। मतलब आप मेरा ऐप 100% खरीदोगे? आरती साईं बाबा। मेरा आइडिया तो ब्रिलियंट है। सखी कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। Are you okay? I'm sorry, I'm really sorry। वो लाइन टर्न था, मुझे दिखाई नहीं दिया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? कार में फर्स्ट एड किट है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure आप ठीक हो? आप बाइक चला पाओगे? वरना आप एक काम कीजिए, आप हमारी कार में आ जाइए, आपको कहीं छोड़ देते हैं। शिखर बाइक लेके आए। मुझे बाइक चलाने आती है। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से निकलो, मैं चला जाऊंगा। ये पास के मोहल्ले वाले अगर आ गए ना तो बिना बात के ना आप लोग परेशान हो जाओगे। ये लोग दिल का ना छोटी सी बात का ना खींच के पहाड़ बना देंगे। आप लोग निकलो यहाँ से। पर हम ऐसे आपको छोड़ के तो। हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपनी जान बचाइए। मैं जानता हूँ इन मोहल्ले वालों को, अगर ये आ गए ना तो बिना बात के पुलिस केस बना देंगे। आप लोग निकलो यहाँ से। आई एम ओके। प्लीज लेट अस हेल्प। आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज निकलो। आप लोग निकलो यहाँ से प्लीज 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 गो। मैं ठीक हूँ। ओके प्लीज टेक केयर। हाँ ओके। चल सखी। थैंक गॉड वो आदमी बच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक गॉड कि हम बच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। सखी को पुलिस स्टेशन ले जाते और उसको जेल हो जाती। उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा हुआ उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी मॉम के नाम पे रजिस्टर्ड है एंड मॉम हिट एंड रन विक्टिम्स के लिए एनजीओ चलाती है। सोचो उनको पता चला उनका ही बेटा हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व, मॉम को मुझे अंडरग्राउंड ही कर देती। सिर्फ अंडरग्राउंड? मेरे मॉम डैड तो मुझे डिसोन कर देते। हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी है। और बुरा मत सोचो गाइस, कुछ नहीं हुआ ना, वो बाइकर ठीक है। और प्लीज इस इंसिडेंट के बारे में घर पे कुछ भी मत बोलना। मम्मा डैडी को सरप्राइज देने के लिए मैं ड्राइविंग सीख रही थी। उन्हें तो शॉक ही लग जाएगा ये न्यूज़ सुनकर। Calm down. Calm down. सखी रोटी या पराठा? सखी हाँ रोटी या पराठा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? नया डिलीवरी ड्राइवर हायर किया था, उसे निकालना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? लाइसेंस नहीं उसके पास। और पता है मुझे क्या कह रहा है वो कि सर उसमें क्या है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं चाय पानी दे दूंगा। मैंने कहा ओ हेलो, बिल्कुल नहीं है। बिना लाइसेंस के मैं तुम्हें गाड़ी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल्स। ओहो, दक्कू भाई की कविता सुनाई तुमने उसे? वो तो तुम्हें मजाक लग रहा है। बिना लाइसेंस के गाड़ी को हाथ लगाना गलत है। सखी, मिस्ड कॉल कौन दे रहा बार बार?
पता नहीं मम्मा, अननोन नंबर था। कोई भूत भूत तो नहीं? What? क्या कोई भूत तो नहीं? मतलब क्या तो वैसे तेरा भूत भूत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सी सखी दीदी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई ऐसा ऐप मिले जो आपको ये बता सके कि आपके आसपास कोई भूत है या नहीं है, तो आप वो ऐप खरीदोगे ना? ऐप खरीदने की क्या जरूरत है सखी को? ऐप खुद इतने बड़े भूत हो। अथर्व, अथर्व, इनफ, हाँ इनफ। ये क्या है, सब हटाओ ना, चलो। सखी वो हेलो। हेलो सखी, जी आप कौन? एक सरप्राइज भेजा है तुम्हारे मोबाइल पे, जरा देख के बताओ तो कैसा लगा? हाँ ठीक है। सखी दीदी, क्या हुआ दीदी, आप इतने घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ दीदी? एनी ट्रबल? You can tell me. College, Vivan, Anvita. I'm a grown-up man. I'm a businessman. नहीं, एंटरप्रेन्योर। यस, मैं एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, सब बड़े लोग मेरा नाम लेंगे, अथर्व वागले का नाम लेंगे। अब मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं आपको इतना अच्छा आइडिया बता रहा हूँ और अब मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। अब मुझे पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, एक ऐप जिसका नाम है भूत कैप्चरिंग। कोई वीडियो लाइन नहीं मारी, मेरी टांग नहीं खींची, मेरा मजाक नहीं उड़ाया। कोई तो प्रॉब्लम है, टेल मी। अच्छा प्रोजेक्ट है तेरा, तू कर, तुझे ये मिलेगा। मुझे दीदी, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है। ये सोचे हैं यार। सखी बेटा, आजा बालों में तेल लगा देती हूँ, बाल बहुत ड्राई हो रहे, कल वॉश कर लेना। सखी दीदी पूरी की पूरी ड्राई है। मैंने उनसे कुछ बात की, नहीं उन्होंने रिएक्ट किया और नहीं कमेंट पास किया। अच्छा, मतलब रिएक्ट करे तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम है तुझे अथर्व। मम्मी, what a save, मम्मी, what a reflex action। मतलब सखी दीदी अचानक से उठी, फिर भी आपने एक बूंद नीचे नहीं गिरने दी। Oh my God। अथर्व जी, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है बेटा। चाहे आपको घर के काम करने हो, चाहे आपको बच्चों को संभालना हो, चाहे आपको गाड़ी चलाना हो और अचानक से कोई सामने आ जाए, हर चीज में रिफ्लेक्स एक्शन लगता है, समझे बेटा? ओके माता जी। सखी, क्या हुआ? वो मम्मा, एक जरूरी काम याद आ गया, मैं गुनगुन से मिलकर आती हूँ। सब ठीक है ना? मैं तब से कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अब तब से कह रहे हो कि रिएक्ट ना करे तो प्रॉब्लम, रिएक्ट करे तो प्रॉब्लम। लिसन टू मी। सखी बोल, क्या हुआ?
ये कैसे हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये वीडियो किसने बनाया? तेरा नंबर कैसा है इनके पास? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया और मुझे क्यों भेजा। सखी सांस ले। विमान से बात हुई तेरी? नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बैटरी गई होगी, मैंने मैसेज करके रखा है। मैं शिखर को मैसेज करती हूँ, हम ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं। चल देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? वो मम्मा, इसके घर में जोर जोर से टीवी चल रहा था ना, तो हम बात करते करते यहाँ आ गए। हाँ आंटी, वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। वो कॉलेज में कल वाइवा है ना, तो उसके रिलेटेड। अब लाओ, मैं फेंक। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं फेंक दूंगी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर बात मत करो ना, अंदर जाओ, कमरे में बात करो। अंदर जाकर कमरे में बात करो। वो अथर्व को मैं दादा दादी के पास सोने के लिए भेज देती हूँ। चलो 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 जाओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।